हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023, 22 और 20 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। ऑप्शन ए है चुंबकीय बल, बी है घर्षण बल, सी है गुरुत्व बल और डी है पेशी बल। यानी पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं और गुरुत्वीय बल के द्वारा ही कोई भी वस्तु पृथ्वी पर पुनः आके गिरती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यही सही उत्तर होगा। चुंबकीय बल है, इसका ऑप्शन ए है चुंबकीय बल, यानी चुंबक के द्वारा लगाया गया कुछ विशेष धातुओं पर, जैसे निकिल, लोहा, टीन पे, तो ये चुंबकीय बल कहलाता है। घर्षण बल होता है, दो सतहों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। पेशी बल यानी मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। दूसरा जो प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए है बीनकर, बी है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, सी है फटक कर और डी है चाल कर। इसका जो सही उत्तर है बी, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, यही सही उत्तर होगा। क्योंकि बालू के कण छोटे छोटे होते हैं और उसका छीलन भी उसी में जब मिल जाएगा तो बीनकर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो बीनकर। फटक कर भी पॉसिबल नहीं है, चाल कर भी तो संभव नहीं है। इसका जो सबसे अच्छा जो तरीका होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, यानी चुंबक के द्वारा जो लोहे की छीलन है वो सब आकर्षित हो जाएगा, चिपक जाएगा चुंबक से और बालू बच जाएगा। ऐसे इसको अलग किया जा सकता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, पत्ती द्वारा जनन होता है। ऑप्शन ए अजूबा में, बी है बबूल में, सी है केला में और डी है आम में। इसका जो सही उत्तर है ए है अजूबा में। अजूबा में पत्ती द्वारा जनन होता है। प्रश्न संख्या 4 है, उभयचर जंतु है। देखिए उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रहे और थल पे भी रहे, जो जल और थल दोनों पे जीवित रह सकता है, उसको उभयचर जंतु कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है मेढक, बी है मछली, सी है चिड़िया और डी है कुत्ता है। इसका जो सही उत्तर है ए है मेढक। मेढक ही जल और थल दोनों जगह जीवित रह सकता है। मेढक जब थल पे होता है, यानी जब जब पृथ्वी पे होता है, तो ये भूमि पे ऊपर जो होता है पानी से बाहर, तो फेफड़े से सांस लेता है, और जब जल में होता है तो त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न संख्या 5 है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है क्विंटल, बी है किलोग्राम, सी है ग्राम और डी है न्यूटन। इसका जो सही उत्तर है बी है किलोग्राम। द्रव्यमान का मानक मात्रक है किलोग्राम। बाकी सब भी इसके मात्रक हैं, ग्राम में, क्विंटल, न्यूटन तो नहीं है, क्विंटल और ग्राम, लेकिन जो इसका मानक मात्रक है वो किलोग्राम है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। उत्तर, पुष्प के मादा अंग का नाम स्त्री केसर होता है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। इसमें मादा युग्मक बनते हैं। यह मादा अंग का एक मुख्य भाग होता है। देखिए जो स्त्री केसर होता है, फूल के बीचों बीच ऐसे होता है, यही जो होता है मादा जननांग, जो बीच में होता है। ऊपर वाले पार्ट को जो ये होता है ये वर्तिकाग्र होता है। ये बीच वाले जो पतला भाग होता है इसको वर्तिका कहते हैं, नीचे वाले को अंडाशय कहते हैं। ये जो टोटल होता है इसको स्त्री केसर कहते हैं। यही है पुष्प का मादा जननांग। प्रश्न संख्या 7 है, सजीव का एक लक्षण लिखिए। उत्तर, सजीव के लक्षण निम्न हैं। पहला है, सजीव में जीवन होता है और उनकी जन्म व मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन निर्जीव में जीवन नहीं होता है। दूसरा है, जीव के प्रमुख लक्षण में श्वसन, उत्प्रेरणा, पोषण, वृद्धि, विकास तथा प्रतिक्रियाशीलता शामिल है। प्रश्न संख्या 8 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। उत्तर, शाकाहारी वे जंतु जो केवल वनस्पति एवं पौधे खाते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे गाय, तोता, खरगोश आदि। मांसाहारी वे जीव जो केवल मांस खाते हैं मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे बाघ, चीता, शेर, गिद्ध, लोमड़ी आदि। यहाँ केवल देखिए दो जीवों के नाम लिखा है, तो आप केवल जीवों के भी नाम लिख सकते हैं। आपको समय का ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही घंटे में आपको 18 प्रश्न करने होंगे, जिसमें 7 लघु उत्तरी, 6 अति लघु उत्तरी और 5 बहुविकल्पी। तो समय बहुत कम रहता है, जितना पूछेगा आप उतना ही लिख लीजिए, उतना ही लिखिएगा। यहाँ पे तो मैंने जानकारी के लिए दे दिया है शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में भी, लेकिन यहाँ केवल दो दो जीवों के नाम पूछा है, तो केवल आप दो दो जीवों के नाम ही लिखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, घर्षण बल किसे कहते हैं। उत्तर, घर्षण बल दो संपर्क तत्वों के बीच
सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण एवं गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ की समानांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिक घर्षण गति की दिशा में निर्भर नहीं करती है। देखिए ये घर्षण बल दोबारा पूछा है, ये कई बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। घर्षण बल ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 10 है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? ये भी प्रश्न पूछा हुआ था। चूँकि ये अति लघुत्तरी में पूछा है तो केवल नाम लिखेंगे। पदार्थ के उत्तर है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस अवस्था। उदाहरण है, पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था, पानी के रूप में द्रव अवस्था तथा पानी भाप के रूप में गैस अवस्था में रह सकता है। यानी जो पानी है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? उत्तर देखिए, जरायुज उसे कहते हैं जो जन्म देता है बच्चे को, अंडायुज उसे कहते हैं जो अंडे देते हैं, फिर अंडे से चूजा निकलता है। देखते हैं जरायुज के बारे में। ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी प्राणियों, पशु, मनुष्य व अन्य स्तनी को शामिल किया गया है। अंडायुज वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडयुज जंतु कहलाते हैं। इस उपसमूह के अंतर्गत अंडे देने वाले जंतुओं, उभयचर, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर आदि शामिल हैं। इसमें है आगे लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है, लघु उत्तरी प्रश्न का यानी पहला प्रश्न, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार लिखिए। उत्तर, किसी भी दिशा में वस्तु की स्थिति बदलने की गति को गति कहा जाता है, अर्थात समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है एक समान गति, दूसरा है परिवर्तनीय गति, तीसरा है औसत गति और चौथा है तात्कालिक गति। क्योंकि ये लघु उत्तरी प्रश्न था तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे, 2-2 लाइन। एक समान गति देखिए क्या है। एक वस्तु को समान गति में तब कहा जाता है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है जो 10 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 10 मिनट में भी 5 किलोमीटर, यानी हर 10-10 मिनट पे वो, यानी उसकी गति समय के साथ समान है, उसको एक समान गति कहते हैं। दूसरा है परिवर्तनीय गति। एक वस्तु को परिवर्तनीय गति में तब कहा जाता है जब वस्तु समय के समान अंतराल पर एक अलग दूरी को तय करती है। जैसे कि कोई भी जो मोटर कार है या फिर वो 10 मिनट में 5 किलोमीटर जा रही है और अगले 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 10 किलोमीटर में वो 5 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर जा रही है। इस तरह से उसका जो समय के साथ है, जो उसका जो स्पीड है यानी चाल है, उसकी जो दूरी है वो बदलती जा रही है, तो इसको परिवर्तनीय गति कहते हैं। तीसरा है औसत गति। औसत गति को एक समान गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वस्तु द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा यात्रा की गई कुल समय का अनुपात होता है। जैसे देखिए परिवर्तनीय गति था 10 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर, और इन सभी दूरियों को जोड़ के सभी समय से भाग दे देंगे, या सभी जो चाल है उनके गति को जोड़ के और समय से भाग दे देंगे, तो ये औसत गति निकल जाएगा। तो यही औसत गति है। चौथा है तात्कालिक गति। जब कोई वस्तु परिवर्तनीय गति के साथ आगे बढ़ रही होती है तो किसी भी क्षण में उस वस्तु की गति को तात्कालिक गति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? देखिए ये तो अति लघुत्तरी में भी पूछा हुआ था प्रश्न, फिर से पूछ लिया यहाँ पे। तो उत्तर है जरायुज। ये शिशुओं को जन्म देते हैं। निषेचन अंडे यूमनज में कवक नहीं होता। इसमें मादा जनन शरीर के भीतर शिशु का विकास होता है। जैसे बिच्छू के जीवित रहने के आसार ज़्यादा होते हैं क्योंकि मादा जनन शरीर के भीतर पूरी देखभाल में वृद्धि करती है, जैसे स्तनधारी, मनुष्य, पशु आदि। अंडायुज वे निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। इनके अंडे कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। शिशु के जीवित रहने के आसार कम होते हैं क्योंकि मादा शरीर के बाहर अंडे देती है, वहीं
युग्मनज का विकास होता है, जैसे सरीसृप, पक्षी आदि। तो ये अंतर हो गया, यहाँ पे अंतर पूछा है और वहाँ पे पूछा था अति लघुत्तरी में जरायुज और अंडयुज क्या होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली या कांटेदार होती हैं क्योंकि इनकी जड़ों की यह विशेषता होती है कि ये पौधों के लिए जल भरण का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का स्तर अत्यधिक नीचे होने के कारण में जल की खोज काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती है। यानी जल की जड़ें जो होती हैं वो जल की खोज में काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में वार्षिक वर्षा लगभग नगण्य होने के कारण जल का स्तर बहुत नीचे रहता है, जिससे वहाँ कम पानी सोखने वाले पौधे ही उगते हैं तथा उसकी पत्तियाँ कटीली या नुकीली जल अवशोषित करने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे है नागफनी, खेजड़ी, यूफोर्बिया, एकासिया, कैजुराइना आदि। मरुस्थलीय पौधों की विशेषता, मरुस्थलीय पौधे कम पानी में जीवित रह सकते हैं। इन पत्तियों में रंध्र होते हैं, रच नहीं, यहाँ रंध्र होते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है ताकि पादप जल संरक्षण कर लंबे समय तक जीवित रहे। इसकी पत्तियों में रंध्रों की संख्या अन्य पादपों की तुलना में कम होती है। रंध्र पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। पादप कम पानी की उपस्थिति में भी जीवन यापन कर लेते हैं। देखिए, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां इसलिए नुकीली हो जाती हैं क्योंकि उनका वाष्पोत्सर्जन कम हो और उनके जो पौधों से जल का ह्रास कम हो। प्रश्न संख्या 15 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर, पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है बाह्य दल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है स्त्री केसर। तो पहला है बाह्य दल। फूल में यह पत्तों का बाह्य दल होता है। यह सामान्यतः हरे होते हैं तथा फूल के अंदर वाले भागों की अपेक्षा यहाँ अपेक्षा के भागों की रक्षा करते हैं, सॉरी अच्छा नहीं, यहाँ रक्षा होगा, रक्षा करते हैं। इन्हें हरी पत्तियाँ भी कहते हैं। बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की सुरक्षा करते हैं। दूसरा है दलपुंज यानी पंखुड़ी। यह फूल में पत्तियों का दूसरा चक्र होता है। यह बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों को दल यानी पंखुड़ी कहते हैं। यह कीटों को आकर्षित करती है तथा परागण में सहायता करती है। तीसरा है पुंकेसर। यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नर भाग होता है जिसमें लंबी लंबी रचनाएं होती हैं, जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का वास्तविक नर जननांग होता है। चौथा है स्त्री केसर। यह फूल का मादा जननांग होता है। स्त्री केसर मुख्य 3 भागों का बना होता है। आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय है, यानी जो नीचे हुआ ये ऐसे ऐसे होता है, ये अंडाशय है। जो ऊपर ऐसे होता है ये वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका। आगे देखिए, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष वाला भाग वर्तिकाग्र है, जो प्रायः चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। अंडाशय बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। इस अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। तंबाकू के सेवन से होने वाले 2 हानियां लिखिए। उत्तर, तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियां निम्न है। पहला है, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, जीभ, गले व फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है, गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। तीसरा है, तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है, जिससे रक्तदाब यानी बीपी, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। चौथा है, सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम कर देती है। प्रश्न संख्या 17 है, मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार का मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? उत्तर, मृत्तिका। मृत्तिका एक व्यापक शब्द है। प्रायः माइक्रान से छोटे व्यास वाले कणों वाले
अवसादी शैलों को मृत्तिका कहते हैं। इसमें 4 प्रकार की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लैटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पर परागण के 2 लाभ लिखिए। उत्तर पर परागण के लाभ। पहला है पर परागण से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा है पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे मजबूत तथा स्वस्थ होते हैं। तीसरा है पर परागण से बीज अधिक संख्या में बनते हैं। और चौथा है पर परागण से फल अधिक संख्या में बनते हैं। तो इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।